हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने बात किया है। हमारे बहुत सारे टीचर्स को इशू आ रहा था कि सर हमारी वीडियो तो रिकॉर्ड हो जाती है लेकिन एडिट में इशू हो रहा है, या फिर हम जब रिकॉर्ड कर ले रहे हैं तो क्वालिटी रिड्यूस हो जा रही है, क्वालिटी ज़्यादा आ जा रही है। तो ये सारे इशू को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं कैमटेसिया सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कैमटेसिया सॉफ्टवेयर एक पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसका आप लोगों को क्रैक वर्जन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। यूट्यूब पे ही आप लोग सर्च कर लेना। तो इसका मेन यूज करने का रीज़न हमारे पास ये है कि हम यहीं पे वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। हमारी रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट के टाइम हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि हमें अदर सॉफ्टवेयर में नहीं मिलती है। जैसे कि अगर आपने माउस के कर्सर को मूव करा है तो अगर उसे हाईलाइट करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप एक बस सिंगल क्लिक में चीज़ों को हाईलाइट कर पाओगे। और ये वीडियो में और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को वीडियो में करके भी दिखाई है। कट करना भी सिंपल है, इजी इंटरफेस है। आप लोग को इंट्रो भी बन जाएगा, आउट्रो भी बन जाएगा। तो सारी चीज़ें एक ही सॉफ्टवेयर में हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये सॉफ्टवेयर आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज जा रहे थे 2 से 3 सॉफ्टवेयर का यूज करने में। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोगों को कैमटेसिया सॉफ्टवेयर ही क्यों यूज करना है। तो कैमटेसिया सॉफ्टवेयर का यूज करने से हमें क्या होगा कि हमें वीडियो एडिटिंग भी यहीं पे हो जाएगा, हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यहीं पे हो जाएगा, और जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो एक ही सॉफ्टवेयर में हो जाती है। हमारी आवाज़ भी अच्छी कैप्चर हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें कोई और सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। बस एक सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। उसके बाद आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू रिकॉर्ड स्क्रीन। दूसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाला है हाउ टू एडिट योर वीडियो। तो इसी में कैमटेसिया सॉफ्टवेयर में ही एडिट कैसे करना है। एडिट का ये बेसिक वर्जन होगा, उसके बाद इसका एडवांस वर्जन भी आने वाला है। उसके बाद हाउ टू ऐड इंट्रो। तो क्या होता है कि इनिशियली हम अपना कुछ अगर इंट्रो भी चलाना चाहते हैं तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और हाउ टू ऐड आउट्रो। आउट्रो मतलब कि जो लास्ट में थोड़ी सी पार्ट होती है कि अगर कुछ कॉन्टेक्ट करना है या कोई सारी चीज़ें, तो यहाँ पे हम आउट्रो को भी कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमें मिलने वाली वो कैमटेसिया सॉफ्टवेयर में ही मिलने वाली है। तो इसकी वजह से हमें एक एडवांटेज हो जाएगा कि हमारे टीचर्स के लिए कि वो सारी चीज़ें एक ही जगह पे स्ट्रीमलाइन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाला है। तो रिक्वायरमेंट में हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में क्या होगा और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में क्या होगा। तो हार्डवेयर के लिए जितनी भी चीज़ें लगेगी उनके सारे लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। जैसे कि हमें चाहिए होगा एक लैपटॉप या डेस्कटॉप। बिना लैपटॉप या डेस्कटॉप के हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कैमटेसिया जो सॉफ्टवेयर है वो लैपटॉप में ही चलेगा। तो अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो वहाँ से आप लोग कर सकते हो। इसको ये पेड वर्जन है, लेकिन इसको डाउनलोड करने का तरीका आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मोबाइल, जो आपका मोबाइल होगा नॉर्मल कोई सा भी मोबाइल चलेगा। उसके बाद जो हमें तीसरी चीज़ ये होगी वो एक नॉर्मल ईयरफोन। कोई भी अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होगे, एडिट कर रहे होगे तो उस टाइम आपको काम आएगा। उसके बाद एक चाहिए होगा ट्राइपॉड। ट्राइपॉड चाहिए होगा आपके मोबाइल को होल्ड करने के लिए, क्योंकि अभी जो मेरा वीडियो चल रहा है वो आप लोग देख रहे हो कि ये सेक ही नहीं है, मतलब मूव नहीं हो रहा है, आराम से कॉन्स्टेंटली ये चल रहा है। तो इसके लिए एक हमें चाहिए होगा ट्राइपॉड। उसके बाद यूएसबी हब चाहिए होगा। यूएसबी हब का यूज होता है कि एक से ज़्यादा, जैसे आपका एक पेन टैब लगा होगा, उसके बाद आपका एक माउस लगा होगा, इस तरह से आपके सारे पोर्ट फुल हो जाते हैं। तो उस केस में हम एक यूएसबी हब यूज करते हैं। और ये भी एक ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं कि आपके पास होना ही चाहिए। तो जितने ऑप्शनल है वो जरूरी नहीं कि आपके पास हो ही। उसके बाद ग्रीन स्क्रीन, ये रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको, क्योंकि हम ग्रीन स्क्रीन के थ्रू ही, जो हमारा बैकग्राउंड अभी पीछे ग्रीन कलर का है लेकिन मैं सब कुछ हटा के आपको दिखा रहा हूँ, तो एक ग्रीन स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। पेन टैब भी ऑप्शनल है। अगर आप लिख के, जैसे मैं अभी लिख के पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ चीज़ों वैसे करना है तो आपको पेन टैब की जरूरत पड़ेगी। या फिर आपके पास टैबलेट होगा तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। टैबलेट पे लिखोगे और स्क्रीन पे दिखेगा। उसके बाद माउस, ये भी ऑप्शनल है। आपके पास माउस है तो एडिटिंग में आप फास्ट एडिटिंग कर पाओगे। उसके बाद बोया का माइक, जो मैं यहाँ पे माइक लगा रखा हूँ, ये आपको दिखा देता हूँ। इतना ब्लैक होने की वजह से नहीं दिख रहा होगा आपको। तो ये जो हमारी माइक है, तो ये माइक भी हमारी ऑप्शनल है। ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि आपके पास ईयरफोन है, तो ईयरफोन से भी अच्छी आवाज रिकॉर्ड हो जाती है कैमटेसिया सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपके पास बोया माइक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग अपना नॉर्मल ईयरफोन को यूज करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर में हमें चाहिए कैमटेसिया, जिसके लिए आप लोग को यूट्यूब पे सर्च करना होगा कि कैसे इसको डाउनलोड करना है, क्योंकि पायरेटेड कंटेंट होती है तो उसे हम लोग यहाँ पे प्रमोट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ड्रॉइड कैम या इरियन एक सॉफ्टवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर ही हमें एक डाउनलोड करना पड़ेगा।
ताकि हम लोग अपने मोबाइल को एज अ वेबकैम यूज करें। और ये इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आई बटन में इधर या इधर जहां भी आ रहा होगा, इसके लिए मैं ये आपको लिंक दे दूंगा। इसके बाद व्हाइट बोर्ड में आप तीन ऑप्शन में मेनली होते हैं कि हम पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं, वन नोट यूज कर सकते हैं, ओपन बोर्ड यूज कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई सा भी यूज करो। अगर मेरा फेवरेट पूछोगे तो मैं वन नोट ज्यादा यूज करता हूँ, और सेकंड फेवरेट जो है हमारा ओपन बोर्ड है। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर को मैं ज्यादा यूज करता हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर कोई भी चीज आप लोगों को खरीदने का है, तो वहां मैंने यहाँ पे जो भी मैं यूज करता हूँ, पर्सनली जो मैं यूज करता हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी चीजें खरीदने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पे अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो अगर आप लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया था, बाइंग गाइड। उसके भी आई बटन में इधर या इधर जहां भी आ रहा होगा, मैं वहां पे आप लोगों के लिए वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ये थी हमारी रिक्वायरमेंट। तो अब हम चलते हैं कैम्टेसिया सॉफ्टवेयर में, और वहां पे बाकी जितने भी ऑप्शंस होती हैं उन सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, और बताते हैं कि एज अ टीचर आप लोगों को कैसे वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहिए, कैसे एडिट करना चाहिए, जिससे कि आपका वीडियो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का प्रोड्यूस हो, और वो भी एक ही सॉफ्टवेयर में, ठीक है। ऑल राइट, तो अब हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा कैम्टेसिया सॉफ्टवेयर है। तो इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ऑल राइट, अब ये देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए, अगर आपके पास कोई टेम्पलेट है तो उसके लिए। बट हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पहले हमें करना है अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड, उसके बाद उसे करना है एडिट। तो अब हम यहाँ पे न्यू रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देते हैं। अब ये देखो, ये हमारे पास कुछ सेटिंग्स आ गई। इसमें हमें क्या क्या करना है, तो स्क्रीन वन में जो है यहाँ पे अगर आपको कस्टम साइज चाहिए, मान लो कि आपको कुछ पर्टिकुलर रीजन चाहिए, तो यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है। और ये वाला एरिया, जैसे इतना एरिया चाहिए तो इतना एरिया सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जाके और कस्टम रीजन चाहिए तो वो कर सकते हो, लेकिन हमें अभी क्या करना है, फुल स्क्रीन करके आप लोगों को दिखाना है। तो मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देता हूँ, बट आप लोग को बता दिया कि कैसे कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कर दिया स्क्रीन फुल स्क्रीन कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे अब आएगा आपका वीडियो। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं ट्रू विजन करता हूँ, तो ये मेरा लैपटॉप का वेबकैम ऑन हो गया। लेकिन हमने आपको बताया था कि हमारा जो है वो मोबाइल एज अ वेबकैम यूज करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे और ड्राइड कैम करके एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अब मेरा वीडियो काफी बेटर क्वालिटी का दिखने लगा है यहाँ पे। उसके बाद माइक्रोफोन में देखो, जैसे ही मैं कुछ बोल रहा हूँ यहाँ पे पिक जनरेट हो रही है, राइट। तो ये इसकी वजह से हो रही है। सिस्टम ऑडियो का मतलब कि जैसे आप अगर कोई अपना वीडियो प्ले करके स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हो, तो उस केस में आपका सिस्टम ऑडियो ऑन होना चाहिए, वरना ऑफ रखना। तो मैं अभी ऑन रखता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट। यहाँ पे जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, ये रिकॉर्डिंग टाइमर चलेगी 3 सेकंड की, और ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो भी चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे स्क्रीन पे, वो सारी चीजें रिकॉर्ड होगी। तो चलिए अब हम आपको करके दिखाते हैं कुछ, जैसे आपको पढ़ाने के लिए दिखाते हैं कि कैसे आप पढ़ाओगे। वन नोट ओपन कर लिए, यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, जो भी मैं कुछ लिखूंगा वो सारी चीजें रिकॉर्ड होगी। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं लेक्चर 1। अब ये मेरा जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा लैग होने लगा है, और लैग होने के पीछे रीज़न है कि हमारा दो सॉफ्टवेयर एक साथ काम कर रहा है। OBS जो कि मैं यहाँ पे स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए, और यहाँ पे अभी कैम्टेसिया भी साथ में चलने लगा है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ आप लोगों को लैग देखने को मिल सकता है, बट आपके वीडियो में लैग कहीं पे नहीं आने वाला है, ठीक है। तो जैसे लेक्चर 1 मान लो कि हमने पढ़ाना शुरू कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट मान लो, ऐसे एक चैप्टर ले लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ा लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अपने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेंगे। यहाँ पे हमने पढ़ा लिया सिंपल इंटरेस्ट, जो भी हमें पढ़ाना था वो सारी चीजें पढ़ा लिया। अब यहाँ से हम कर देते हैं स्टॉप। जैसे ही स्टॉप होगा, ये चीजें ओपन होने लगेगी कैम्टेसिया में, कैम्टेसिया सॉफ्टवेयर में ओपन हो रहा है। जो भी हमने अभी वीडियो को रिकॉर्ड करा है वो ओपन होने लगा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं कैम्टेसिया के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो चुका है, जो भी अभी हमने रिकॉर्डिंग करा था। यहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ कि कैसा रिकॉर्डिंग हुआ है जो हमने करा है। अभी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारी रिकॉर्डिंग
स्टार्ट हो चुकी है। जो भी चीज़ें हम रिकॉर्ड करेंगे स्क्रीन पे वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी। तो चलिए अब हम आपको करके दिखाते हैं कुछ, जैसे आपको पढ़ाने के लिए दिखाते हैं कि कैसे आप पढ़। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह की रिकॉर्डिंग हम लोगों ने करी है। अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे कोई भी साउंड नहीं थी और यहाँ पे हमारा कुछ वीडियो ओपन हो रहा था। ये सारी चीज़ें हमें कट करनी है। तो जैसे जहाँ जिस पार्ट तक भी आपको कट करना है उस पार्ट तक हम क्या कर लेंगे, कट करने के लिए यहाँ पे देखो एक छोटा सा ये रेड रेड कलर का बना हुआ है। तो इसको ऐसे ड्रैग करके हमें जितना पार्ट को भी कट करना है उतना पार्ट को हम कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक कुछ बातें नहीं करी है। तो ये वाली पोर्शन हमें क्या करनी है, कट कर देनी है। तो कट करनी है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे एक देखो रिपल डिलीट करके ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने रिपल डिलीट किया वो वाली पोर्शन जो थी हमारी वो डिलीट हो गई। तो अब यहाँ से देखो स्टार्ट हो जाएगी। ये आराम से हमारी जो भी रिकॉर्डिंग्स थी हमारी रिकॉर्डिंग वो चलने लगी है, राइट। तो अब क्या करना है हमें कि जैसे मान लो कि ये हमारा वीडियो है, अभी ये बहुत छोटा दिख रहा है। तो इसको अगर बड़ा करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे इसके साइड में प्रॉपर्टीज भी खुल जाती है। तो प्रॉपर्टीज के थ्रू भी बड़ा कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से ड्रैग करके भी बड़ा कर सकते हैं। देखो जैसे जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे स्केल में भी ये चीज़ें बड़ा होती जा रही है। अब जैसे हमने ये कर लिया, हमने ग्रीन कर्टन भी लगा लिया, लेकिन इसका ग्रीन कर्टन का अभी तक यूज नहीं हुआ क्योंकि ये सारे पोर्शंस जो है हमारे एक्स्ट्रा है। पहले उसको हम कट करेंगे। तो कट करने के लिए देखो यहाँ पे क्रॉप करके ऑप्शन है, क्रॉप करके या फिर यहाँ पे लिखा भी है कि होल्ड ऑल्ट ऑल्ट अगर हम प्रेस करके रखेंगे तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्रॉप का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और अब हम जो एक्स्ट्रा पोर्शंस थे, अनवांटेड पोर्शंस थी, उसको मैं कट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो आए ये थोड़ा, सॉरी, इसके बाद जैसे ही ये हो जाए इसके बाद यहाँ पे हमें चल जाना सिलेक्शन टूल पे और यहाँ पे फिर से जाके इसको अब जितना आपको ड्रैग करना है उतना आप ड्रैग करके बड़ा छोटा कर सकते हो। तो मान लो कि इतना बड़ा हमें करना है। अब क्या करना है कि इतना बड़ा करना है लेकिन अभी भी हमारा पीछे का ग्रीन कर्टन दिख रहा है तो ये स्क्रीन अच्छा देखने में नहीं लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे, मोर में, ठीक है, मोर में यहाँ पे दिखेगा आपको एक विजुअल इफेक्ट। तो विजुअल इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके सबसे नीचे जो हमें मिलेगा वो मिलेगा रिमूव अ कलर। तो ये वाली चीज़ हमें उठा के यहाँ पे रख देनी है। तो अब जैसे ही हमने रखा है यहाँ पे देखो फिर से प्रॉपर्टीज सेक्शन ओपन हो गया। यहाँ पे अभी हमें क्या करना है कि कलर के अंदर जाके और हमारा जो ग्रीन कर्टन है उसको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से ये ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करना है, यहाँ से इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर दिए ये देखो हमारा कितना अच्छा बैकग्राउंड हो गया, अभी पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट। तो ये हो गया हमारा। अब जैसे ही हम कुछ पढ़ाएंगे, जैसे यहाँ से देखो अगर हम पढ़ाना शुरू किए होंगे, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो ये सारी चीजें अभी भी देखो हमारे वीडियो में यहाँ राइट साइड में हल्का हल्का ग्रीन दिख रहा है। तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा कि हमें जाना होगा फिर से इस वीडियो में, यहाँ पे देखो टॉलरेंस और सॉफ्टनेस और ह्यू ये सारी चीज़ों को बढ़ा बढ़ा के चेक करना होगा कहाँ पे हमारा ये सारी चीज़ें गायब होती है। देखो जैसे जैसे मैं टॉलरेंस बढ़ा रहा हूँ वो ग्रीनिश जो इफेक्ट थी वो खत्म होते जा रही है। थोड़ी सी सॉफ्ट कर देते हैं और इसको थोड़ा शार्प कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको पूरी तरीके से सही कर लिया। अब देखो अब रिकॉर्डिंग चलाते हैं। अब यहाँ पे देखो जो भी मैं कुछ लिखूंगा वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं लेक्चर 1। अब ये मेरा जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा लैग होने लगा है। और तो इस तरह से आप भी अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो। जहाँ पे सिंपल कट का मैंने बता दिया, आप अपना कैसे बैकग्राउंड को रिमूव करोगे वो बता दिया, आप कैसे कितने एरिया को सेलेक्ट करना है वो कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब चलते हैं हमें क्या करनी होगी कि इंट्रो और आउट्रो ऐड करनी होगी। तो इंट्रो मतलब कि शुरुआत में हमें कुछ इंट्रोडक्शन अपना जैसे ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि पहले यहाँ पे हमें कुछ स्पेस बनानी होगी। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें जितने भी हमारे ट्रैक है उसको सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल प्रेस करके। यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके रखा हूँ मैं, इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करते हैं इसको मूव कर देते हैं थोड़ा राइट साइड की ओर ताकि हमारा यहाँ पे इंट्रो बनाने के लिए स्पेस हमें यहाँ पे मिल जाए। तो अब हमें इंट्रो बनाना है तो फिर से चलते हैं इस साइड के पैन ऑप्शंस में, जो हमारे लेफ्ट साइड में बटन्स है उसमें चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी के अंदर देखो यहाँ पे है इंट्रोज। तो इसके अंदर जाके देखना है
और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, तो ये जो भी आप लोगों को पसंद आता है वो आप यहाँ से आराम से सेलेक्ट कर सकते हो। इतने सारे हमारे को दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे एक ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे प्रीव्यू हमने जैसे ही डबल क्लिक किया इस तरह की चीजें हमारी चलेगी। तो इसको हम क्लोज करके और इसको हम ला लेते हैं अपने टाइमलाइन पे। तो हम ला लेते हैं यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम चला कर देखते हैं कि किस तरह से ये दिखेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरह से हमारा दिखने वाला है। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ क्या आ रहा था, टेक स्मिथ करके आ रहा था। तो यहाँ पे देखो हमें टाइटल दिया गया है कि आपको जो भी रखना है वो रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम रख देता हूँ यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव ज्ञान, ठीक है। साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिलती है। तो जैसे यहाँ पे मैंने कॉम्पिटिटिव ज्ञान कर दिया, प्रॉपर्टी को कर देते हैं क्लोज और फिर से यहाँ पे चला कर देखते हैं कि क्या आता है। देखो यहाँ पे कितना आसानी से ये कॉम्पिटिटिव ज्ञान आ गया हमारा। कुछ भी हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फिर अगर मान लो कि आपने प्रॉपर्टी फिर से ओपन करने हैं तो यहाँ पे जाओ, प्रॉपर्टी पे क्लिक करो और जैसे यहाँ पे ये कॉम्पिटिटिव ज्ञान जो लिखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा ही, इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर दिए। रेगुलर के जगह यहाँ पे हम इसको बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरह से चीज़ें आप भी चेंज कर सकते हो, जो भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से। अब देखते हैं इसको चला के। अब फिर से इन दोनों ट्रैक को हमें वापस लाना है, क्योंकि ये वाला एरिया हमारे क्या हो गया, ब्लैक हो गए। तो यहाँ पे हम कंट्रोल करके इन दोनों को रखेंगे सेलेक्ट करके और इसको मूव करके सिंपली यहाँ पे लाके रख देंगे, ठीक है। और ये वाला जो सेक्शन है वो आपको बताता है कि अगर आपको थोड़ा जूम इन करके देखना है चीज़ों को, तो यहाँ से जितना करोगे उतना ज़्यादा जूम इन और जूम आउट होता है, अपना ट्रैक जूम इन और जूम आउट होता है। तो इस तरह से हमारी वीडियो बन गई यहाँ पे। अब देखो हमने यहाँ पे जो भी हमें शुरू बोलना था वो सारी चीज़ें कर लिए। यहाँ पे हमने मान लो कि हमारा वीडियो था, हमने पढ़ा लिया, हमने कट कर लिया, ये सारी चीज़ें मान लो कि अब हमारी फाइनल एडिटिंग हो गई। तो अब हम क्या करेंगे कि राइट साइड में हम आउट्रो भी ऐड करेंगे अपना। लाइब्रेरी के अंदर पहले इंट्रो को ये मिनिमाइज कर देते हैं और जाते हैं यहाँ पे, देखो आउट्रो में यहाँ पे हमें मोशन बैकग्राउंड लोअर थर्ड ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। वो सारी चीज़ें आप लोगों को अभी ध्यान नहीं देना है, अभी हम बेसिक एडिटिंग सीख रहे हैं। यहाँ पे जैसे एक सिंपल करके ब्राइट आउट्रो दिया हुआ है, तो इसको ही हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इस वाले ट्रैक पे, ठीक है। अब चलते हैं इस ट्रैक को एडिट करने। यहाँ पे देखो किस तरह का हमारा ट्रैक दिखेगा, थैंक्स फॉर वाचिंग, यहाँ पे पुट योर टेक्स्ट हियर, और ये सारी चीज़ें हमारी ऐड है। तो अगर हमें कुछ चीज़ नहीं चाहिए तो वो सारी चीज़ें हम हटा देंगे। और जो जैसे थैंक्स फॉर वाचिंग पुट योर टेक्स्ट हियर, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मान लो अभी अभी के लिए मैं कॉम्पिटिटिव ज्ञान ही दे देता हूँ। तो इस तरह से हमारा आउटरो देखना कितना आसानी से चेंज हो जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आपका कोई वेबसाइट है तो वो दे देना है। जैसे हम यहाँ पे अपना दे सकते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं अपना इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का जो भी आप लोगों को डालना है यहाँ पे डाल देते हैं। फेसबुक, जो भी आप लोगों को जैसे जैसे चीज़ें डालनी है वो सारी, अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो वहाँ पे डाल देना है। मैं यहाँ पे अभी इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। यहाँ पे जीमेल जो भी है वो सारी चीज़ें आप लोग को ऐड कर लेनी है। उसके बाद हमारा सिंपल आउटरो बन गया है। तो इस तरह से हमने वीडियो को एडिट कर लिया। अब क्या करना है कि इसको हमको एक्सपोर्ट करना है। ये सारी चीज़ें जो अभी हमने करा है उन सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इसको थोड़ा छोटा करके एक पेज में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंट्रो हुआ, हमने यहाँ पे वीडियो एडिटिंग कर लिया, यहाँ पे हमारा आउट्रो हुआ। इसमें हमने कुछ कट्स लगाने थे, वो कट्स लगा लिए। अब देखो यहाँ पे एक कूल चीज़ आप लोग को और दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हम जब भी मूव कर रहे थे तो हमारा कर्सर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये देखो कर्सर इफेक्ट, जैसे मैं इस कर्सर इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे हमें तीन ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे देखो इस तरह से मूव करते हुए दिखेगी। यहाँ पे मैग्नीफाइंग के लिए है, ये स्पॉटलाइट के लिए है। तो ये सारी चीज़ें तो हमें दूसरी जगह पे यूज होगी, लेकिन ये हाईलाइट जो है हमारा यहाँ पे इस वीडियो में
शूट करेगा। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके ला दिया। तो देखो अभी हमारा जो यहाँ पे कर्सर दिख रहा है आप लोगों को वो हाईलाइटेड नहीं दिख रहा। तो हमें क्या करना है कि अगर हमें हाईलाइटेड कर्सर चाहिए तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे जो हाईलाइटेड कर्सर है तो बस आपको अपने उस वीडियो पे ड्रैग कर लेना जिस वीडियो पे आप लोगों को हाईलाइटेड कर्सर दिखाना है। यहाँ पे देखो इफेक्ट एडेड लिख दिया। अब जैसे ही मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे ये सर्कल आप लोग को दिखेगी बनी हुई, वो सारी चीजें रिकॉर्ड होगी। तो आराम से मूव कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको इंटेंसिटी भी चेंज करनी है तो यहाँ पे आप कर सकते हो, कलर भी चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे ओपेसिटी को मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा ये येलोइश कलर का दिखे, और साइज को भी हल्का छोटा कर लेते हैं। ठीक है, सॉफ्टनेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब देखो चलिए अब हम आपको करके अभी ये सारी चीज़ें आराम से कैप्चर कर रही है। जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय भी देखो हमारा कर्सर आराम से जो भी मैं चीज़ें लिख रहा था रिकॉर्ड होगी, जैसे वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये कैप्चर कर पा रहा है। तो इस तरह से हम कर्सर को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हमारी बेसिक एडिटिंग के लिए थी। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, मतलब इसका पार्ट 2 आने वाला है, पार्ट 2 में क्या होगा कि यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर भी बहुत सारी ऑप्शंस है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। एनोटेशन अभी मैंने आप लोगों को नहीं बताया है कि अगर कोई चीज़ एनोटेट करना है तो कैसे करना है। आपको बिहेवियर नहीं बताया है, ट्रांजिशन नहीं बताया है। तो ये सारी चीज़ें जो 3-4 ऑप्शंस और रह गई है जिससे कि हम अपने वीडियो क्वालिटी को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए ये सारी चीज़ें आप लोग को बताने वाले हैं। अब मान लो कि आपने ये सारी फाइनल एडिटिंग कर ली तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाना है। एक्सपोर्ट में करना है लोकल फाइल पे क्लिक। अब यहाँ पे देखो कस्टम वीडियो सेटिंग है, तो यहाँ पे हम जाके सिलेक्ट कर लेंगे हमें क्या चाहिए। 1080p चाहिए तो 1080 कर लेना है, अगर 720p चाहिए तो 720 कर लेना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1080, इसको कर देते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं कि कैमटेसिया ट्यूटोरियल। ठीक है, इसको कहाँ पे आपको सेव करना है तो हम अभी ये कैमटेसिया के अंदर ही रहने देते हैं। यहाँ पे देखो प्ले वीडियो आफ्टर प्रोडक्शन, नहीं हमें नहीं चाहिए, वीडियो को प्ले नहीं करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइज वीडियो सब फोल्डर, ये सारी चीज़ें ठीक है, इसको कर देते हैं फिनिश। अब ये देखो यहाँ पे हमारा क्या होने वाला लगा है, यहाँ पे ये रेंडर होने लगा है। तो रेंडर होके जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ रेंडर्ड वीडियो की किस तरह की दिखती है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा हो चुका है रेंडर। अब यहाँ पे करते हैं फिनिश। ठीक है, अब इसको कर देते हैं क्लोज। आर यू श्योर टू सेव? यस, इसको हम सेव करके रख लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। अगर कुछ गलत होता है तो फिर हमें एडिटिंग के लिए काम आएगा। वैसे आप लोग नहीं भी सेव करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब हम आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर कैमटेसिया फोल्डर के अंदर सेव हुआ था। तो डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे, कैमटेसिया फोल्डर, यहाँ पे देखो cam_tut ये हमने बनाया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो फाइल बना है MP4 वो ये वाला है। इसको राइट क्लिक करके ओपन करते हैं VLC में। तो यहाँ पे अब देख सकते हो, मैं थोड़ा सा आप लोग को वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कि कैसा हमारा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, मतलब वीडियो फाइनल एडिटिंग के बाद बना है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा कर्सर भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है। इनिशियली हम कर्सर नॉर्मल रिकॉर्ड किए थे लेकिन बाद में एडिटिंग के टाइम उसको हमने कलर दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट था वो भी हमने हटा दिया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं वो वीडियो हमारा होगा इसके एडवांस वर्जन का, क्योंकि एडिटिंग तो हमारा हो गया, हमने अच्छे वीडियो क्वालिटी प्रोड्यूस कर लिए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हमारा वीडियो क्वालिटी और इन्हांस हो सकता है। तो उसके लिए हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं आप अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।